ये देखा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन लोग जाते हैं तो जैसे कि इस बार भी 13 डेज कुछ का कैंप था सर। तो उसमें डाइट का कभी कोई प्रॉब्लम होता है, इशू होता है बच्चों लोगों को, तो सर उसके लिए क्या प्लान है सर? हाँ, डाइट में ध्यान देना चाहिए। और डाइट का जो यहाँ में क्या है कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं दिया, गवर्नमेंट का सैंक्शन अमाउंट में से आपका रिक्वायरमेंट को एडजस्टमेंट करना होता है। The funding according to your requirement and adjustment of the your requirement through the government funding, ये दोनों में अलग है। तो इसीलिए कि वो पूरा जोड़ नहीं पाता है। फिर भी हमारा जो ताइक्वांडो अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी और इनका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग ने बहुत कुछ मैनेज किया है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि खाने पे हो, पीने पे हो, और बाकी जो शॉर्ट कमिंग जितना भी है इन लोग ने टाइम टू टाइम में मीटअप किया है। डिसिप्लिन द स्पोर्ट्स एंड से पर्टिकुलरली ताइक्वांडो इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जिसका डिसिप्लिन नहीं है, वी डोंट केयर हु इज व्हाट। वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकता है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इफ शी इज और ही इज नॉट द डिसिप्लिन वन, then he will spoil other players also, and therefore it is our moral duty and it is our primary duty to take a disciplinary action, and as soon as possible ऐसा स्टूडेंट को हम लोग बाकी स्टूडेंट लोग में से अलग करना, ये हम लोगों के लिए मैंडेटरी है। अच्छा सर, आपको वाइस प्रेसिडेंट ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया रिसेंटली सर, तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो। और उसके बाद सर ताइक्वांडो को अरुणाचल में किस तरह से ले जाने का सोच रहे हैं? अरुणाचल मतलब सिर्फ अरुणाचल नहीं, नॉर्थ ईस्ट और इंडिया में किस तरह से ले जाने के लिए सोच रहे हैं सर? ताइक्वांडो खास करके अरुणाचल पहले जैसा ताइक्वांडो का पोजीशन में नहीं रहा। अभी आप मणिपुर को एक तरफ में बोला जाता था कि मिनी कोरिया, इन इंडिया में मिनी कोरिया बोला जाता था। अभी वैसा नहीं है। और हम एक ज़माना में हमारा रैंकिंग था 8 स्टेट में से 7 और 8, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पोजीशन। अभी हम नंबर 2 में हैं। अभी हम सिर्फ मेडल, टोटल मेडल में गिना जाए तो टोटल मेडल हमारा ज़्यादा है। अगर ये नेशनल चैम्पियनशिप का पॉइंट सिस्टम में होता था तो हम मणिपुर से भी आगे होना था। तो आगे तो नहीं होना था, लेकिन आपका सिल्वर मेडल का 2 पॉइंट्स, ब्रॉन्ज मेडल का 1 पॉइंट्स, देन गोल्ड मेडल का 7 या 3, ऐसा एक सिस्टम हुआ करता था। तो उस हिसाब से अगर बोला जाए तो वी आर नॉट वेरी वीक। ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल जिसका है ज़्यादा और सिल्वर मेडल जिसका ज़्यादा है वो आगे रहेगा। तो मणिपुर का 11 मेडल्स है गोल्ड और हमारा 8 मेडल्स है। हम 3 गोल्ड मेडल से पीछे हैं। और हमारा रैंकिंग जो है, पहले में मेरा अरुणाचल से आगे हुआ करता था मणिपुर, असम, मिजोरम एंड सिक्किम, तो एंड नागालैंड, उन लोग हमसे ऊपर हुआ करता था। अभी मणिपुर को छोड़ के सब हमारा पीछे में है। और यही दैट इज़ व्हाट आई सेड, लाइक दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर क्वालिफाइड कोर्सेज एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ आवर क्वालिफाइड कोर्सेज। अच्छा सर, जैसे को आप कोचेस को भी लेके बोला कि सर हमारे कोचेस भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो सर कोचेस को लेके जैसे लड़कों में रहता है कि हमको कोचेस बाहर से चाहिए, मतलब हमको कहीं बाहर से ला दो। बहुत सारा लड़का ऐसा सोचता है कि हमारा कोचेस लोग में थोड़ा कमियाँ है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेगा सर? तो मैंने अभी बताया ना, हमारा जितना यहाँ का कोच है बाहर में भी बुला रहा है। और यहाँ का बच्चों का एक ऐसा सोच, गलत सोच है कि बाहर से आएंगे, बाहर से सिखाएगा तो हम ज़्यादा सीख जाएगा और हम चैम्पियन बनेंगे। ऐसा नहीं है। कोच का क्वालिटी क्या होना चाहिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं खुद भी ये आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मैं खुद भी ट्रेन कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि एक कोच क्या होना चाहिए। हमारे जितना यहाँ में कोच है, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का कोच है। और आने वाला दिन में सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, आने वाला दिन में हमारा यहाँ का ताइक्वांडो का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और हमारा यहाँ का जो कोच है ये अप टू डेट है। आपका एग्जाम्पल इज दैट अगर ये इन लोग का ट्रेनिंग मेथड जो है आउटडेटेड का है, तो हाउ वी ब्रॉट दिस सो मच ऑफ मेडल, दिस इज प्रूफ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, दिस इज नॉट एनी सीक्रेट थिंग। तो इसीलिए तो मैं बता रहा कि वी आर गोइंग
वेरी लाइक नो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ने बहुत सारा स्ट्रेटेजी बना रखा है। कुछ दिनों में आपको भी पता चल जाएगा। आने वाला जो नेशनल चैम्पियनशिप है उसके लिए भी हम लोग ने कुछ प्लान बना रखा है। देन टाइम टू टाइम आई विल एडवाइज देम, और इफ़ नेसेसरी लाइक वेयर एवर, दिल्ली में हो या ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से हो, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से हो, जब ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से भी मदद लेना है तो ले लेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि बाहर का कोच लाना है तब लाएंगे, तब प्रोसेस करेंगे जब हमारा कोच लोग हाथ खड़ा कर देगा कि नाउ सर वी नीड लाइक नो समथिंग इंटरनेशनल लेवल कोच दिस एंड दैट। जब उन लोग बोलेगा तब प्रोसेस करेंगे। सो फार माई नॉलेज इज कंसर्न अबाउट देम, दे आर अप टू देम एज ऑफ नाउ। हम लोग का प्रोग्राम है अरुणाचल ताइक्वांडो का तरफ से, जो हम लोग जो रिसेंटली जो इंडियन ओलंपिक भवन में जो इलेक्शन हुआ है उसमें हम लोग एक नॉमिनेट करके भेजा था। हम लोग का प्रेसिडेंट श्री किपा कहा सर, उसके बाद में सेक्रेटरी में हूँ, तो हम दोनों ने 2 नॉमिनेट करना होता है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को। तो उसमें सुकून सर एल सुकून सिंह उसको सर को हम लोग नॉमिनेट किया था, यहाँ से ऑथोराइज़ किया था, नॉमिनेट नहीं ऑथोराइज़ किया था। तो मेरा भी नाम था, तो हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट किया है और सुकून सर वाइस प्रेसिडेंट जीता है, वो 42 वोट से जीता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीता है। और दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट गेम जो रिसेंटली जो कंक्लूडेड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक जो हुआ था शिलोंग में, तो उसमें हम लोग का बच्चों लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 8 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज लेके आया है, जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री बामंग तागो सर, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन। उसके बाद हम लोग का जो प्रेसिडेंट अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ER तबा तेदिर सर, और हम लोग का चीफ द मिशन था बुलंग मारिक सर। तो इन लोग का अंदर में हम लोग ने उधर में जो मेघालय में जाके पार्टिसिपेट किया है, और हम लोग का बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उन लोग ने बूस्ट किया, इनकरेजमेंट किया। तो ऐसे करके उन लोग ने कैंप के लिए भी हम लोग को इनकरेज किया, कैंप भी हम लोग का करवाया। हम लोग कैंप से हम सब कुछ करके जाके वहाँ जो हम लोग का बच्चों लोग जो परफॉर्मेंस किया है बहुत अच्छे से किया है। तो उसी नतीजा हम लोग का 8 गोल्ड एंड 7 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। तो वी आर वेरी मच हैप्पी विथ परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर एंड इस तरफ का ऐसा हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो का हिस्ट्री में ये हम लोग ने एक लैंडमार्क सेट किया है। तो ये हिस्ट्री को क्या जाने में तोड़ना भी मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हम होप करता है कि ये हम लोग आने वाला दिन में इससे अच्छा और करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग सिर्फ 8 स्टेट का जो पार्टिसिपेट किया था, अभी रेस्ट तो अभी 40+ टीम आता है नेशनल में, नेशनल चैम्पियनशिप में, नेशनल गेम्स में। तो उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए हम लोग का जो अभी तैयारी चल रहा है, तो उसी तैयारी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग विश्वास करता है आगे जाके हम लोग को बहुत असिस्ट करेगा गवर्नमेंट भी, है कि नहीं, गवर्नमेंट भी करेगा, और डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, साल लोग भी करना चाहिए। तो मैं अपील भी करता हूँ उन लोगों को, अरुणाचल ओलंपिक को, और ये जो हम लोग का जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन लोग होता है, एक होता है ना, तो वो सब चीज़ को गवर्नमेंट भी हम लोग को साथ देना चाहिए। क्योंकि हम लोग का तरफ से जितना भी हम लोग को ये एनर्जी लगाना है, जितना भी हम लोग को डेडिकेट करना है, जितना भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको हार्ड वर्क करना है, वो हम लोग करते हैं। हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो टीम उसके पूरा अरुणाचल सब पार्टिसिपेट करने गया था शिलोंग में, और हम सीनियर अंडर 49 में खेला था, उसमें मैं गोल्ड मिला। तो कैसा था वहाँ में एक्सपीरियंस, कैसा था शिलोंग में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, काफ़ी टफ था ओपोनेंट। फर्स्ट ओपोनेंट मेरा आसाम का था, सेकंड मेघालय, थर्ड में मणिपुर के साथ फाइनल बहुत खेला। तो इस बार सुनने में आया कि आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस का भी कमती समय मिला, तो कैसे करके आपने प्रैक्टिस का कमती समय मिला फिर भी आपने एडजस्ट किया वहाँ पे और गोल्ड लेके आया अरुणाचल के लिए? मैं संगलारी में ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ में ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग चालू था, पर हम लोग को ट्रेनिंग कैंप सिर्फ 13 डेज़ के लिए कैंप मिला। अगर हम लोग को 13 डेज से भी ज़्यादा 1 महीना तक हम लोग को एटलीस्ट कैंप मिलता, तो हम लोग शायद परफॉर्मेंस और बेहतर नेक्स्ट लेवल तक दे सकता था। मेरा ऐसे अंडर से वो है। अच्छा, तो और डाइट का कैसा था? 13 डेज जो आपको कैंप बैठा, डाइट ये सब कैसा था? डाइट भी ठीक था, डाइट नॉर्मल ठीक ही था, जैसे मिलता है वैसे मिलता है। बट एक्सपेक्टेशन, एक एथलीट का एक्सपेक्टेशन हाई होता है कि डाइट हम लोग को मिलता तो और अच्छा होता है। ठीक ही था, एवरेज था भैया। अगर हम लोग को और मिलता तो हम लोग को और अच्छा होता। आप लोग बाहर जैसे दिल्ली ये सब नेशनल खेलने जाते हैं, तो उसमें किस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है? हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एथलीट को। कोई वेट लूज़ करता है, कोई वेट गेन करता है। उसमें हम लोग को कभी कभी मिलता है कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि किसी को सीट नहीं मिलता है, कोई खड़ा होके जाता है, कोई बाथरूम का सामने में लेट के जाते हैं।
एडजस्टमेंट करके बहुत तकलीफ होता है, पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाता है। वेट लूज़ करने वाला का और भी हालत ख़राब हो जाता है। तो सरकार से क्या अपील रहेगा इसको लेकर? सरकार से ये अपील है कि जब एक एथलीट एक टीम दायरेक्ट यहाँ से अरुणाचल के लिए पार्टिसिपेट करने जाता है बाहर, तो एक एथलीट को जैसे फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, ट्रेन टिकट से लेके वहाँ लोडिंग से लेके फूडिंग से लेके वहाँ अरेंजमेंट हर एक तो परफेक्ट होना चाहिए। इस बार का अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ने बहुत मदद किया, बहुत साथ दिया। मैं तो अरुणाचल ओलंपिक प्रेसिडेंट बामंग तागो सर को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं, और हम लोग का और अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन प्रेसिडेंट कीपा काहा सर और हम लोग का जनरल सेक्रेटरी रोबिन सर को भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हम लोग को फर्स्ट से लेके आज तक हम लोग को इतना सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे, आगे तक और करेगा हम लोग। इसलिए हम सबसे दिल से धन्यवाद थैंक्स बोलना चाहते हैं मेरा सर को, मैं कोच मेरा सूरज अली सर को, जो हमको ताइक्वांडो सिखाए, बेसिक पाव पकड़ के सिखाने ला, और इतना खेल के हम आज तक यहाँ खड़ा करने में सिर्फ मेरा सर का वजह से, सूरज सर का वजह से। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम खिंसन वंगसू है और मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और मैं पढ़ाई बिनी यांगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में पढ़ती हूँ, और मैं ट्रेनिंग साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करती हूँ। और हाँ, मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ हमारे अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन को कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। हमारे प्रेसिडेंट सर कीपा कहा, और हमारे जनरल सेक्रेटरी सर लिखा रोबिन, और हमारे सारे कोचेस को भी मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक में गोल अचीव किया, तो इसका सारा क्रेडिट हमारे कोचेस को जाता है। मेरे कोच मारी करबक सर और सूरज सर, रंजीत सर और दोतंग सर, इन सभी ने हमें कैंप में भी ट्रेन किया, फिज़िकली मेंटली दोनों से हमें मोटिवेट किया, ट्रेन किया और बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उनको भी बहुत थैंक्सफुल हूँ। अच्छा, तो आप लोग को ट्रेनिंग जो यहाँ पे हुआ, ट्रेनिंग में किसी डाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? इन माई ओपिनियन हमें डाइट मिला बट वो इनफ नहीं था। एज ए एथलीट हमें इससे अच्छा डाइट मिले तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कैंप में हमें जो डाइट मिला वो इनफ नहीं है। अगर उससे अच्छा डाइट मिले तो हमने जो इस बार परफॉर्मेंस दिया हम उससे अच्छा कर सकते हैं। कैंप हमारा 13 डेज़ का था, तो ट्रेनिंग में कमी नहीं था। कमी रहा तो डाइट में रहा, ऑनेस्ट बात, डाइट में कमी रहा। अगर हमें उससे अच्छा डाइट मिलेगा तो हम इससे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हम सिर्फ नाम का एथलीट नहीं रहेंगे, हम अचीवर वाला एथलीट रहेंगे। अच्छा, तो इससे पहले भी कभी आप बाहर पार्टिसिपेट किया है? जी हाँ, आई एम प्लेइंग ताइक्वांडो फ्रॉम सिंस 2015 और मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। मेरा लास्ट नेशनल जो था कोरोना से पहले वो कैडेट नेशनल का था, तो मैं कैडेट नेशनल में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। और जूनियर जब मैं आई तो तब से फ़िलहाल गेम हुआ नहीं, तो देखते हैं अभी आगे रहता है तो मैं फिर उसमें भी अपना पूरा कोशिश करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे एसोसिएशन और मेरे कोच साहब सब मुझे मिलकर सपोर्ट करें। कहना चाहूँगी कि और थोड़ा फोकस करें स्पोर्ट्स करियर में। मतलब जितने एथलीट्स हैं उनको और थोड़ा फैसिलिटी मिले ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम सिर्फ इस बार 13 डेज़ का कैंप, मतलब हमने सिर्फ 13 डेज़ का कैंप किया था इस बार। और मुझे मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे जैसे मणिपुर वाले, वो कह रहे थे कि उन्होंने वो 1 महीना से कैंप कर रहे थे, तो 1 महीना से वो कैंप कर रहे थे तो फिर भी हमने उन्हें बराबर का टक्कर दिया। इवन समटाइम्स वी आर बेटर देन देम। तो मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा सिर्फ 13 डेज़ के ट्रेनिंग में हमने उन्हें बीट किया और कुछ जगह पे हमने उन्हें क्रॉस किया, सो हमें भी उतना ही फैसिलिटी, इवन उससे थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाए तो हम उनको पार कर देंगे आराम से। सो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें थोड़ा फोकस करिए। कैसा था एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, वहाँ का प्लेयर लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। हम आप सभी को थैंक यू बोलना चाहिए हमारे सर्स लोग को। वो लोग हम लोग को 13 डेज़ का कैम्प रहता है। अगर वो लोग कैम्प शायद नहीं बताता तो शायद हम गोल नहीं ला पाता। तो मणिपुर लोग का सुनने में आया था कि वो 1 महीना ऐसे कैम्प बैठ के आया, तो मेरा फाइनल मैच मणिपुर से था, तो हमने मणिपुर से जैसे तैसे के बीट कर लिया, तो बहुत अच्छा गया मेरा गेम जो। तो 13 डेज़ का कैम्प में खाना पीना डाइट अच्छा से मिलता था आप लोगों को? डाइट तो टिकट था एक नॉर्मल के लिए, तो पर जो स्पोर्ट पर्सन को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि अगर डाइट अच्छा होता तो हम लोग का 13 डेज़ के अंदर परफॉर्मेंस और बढ़ता। तो हम लोग को डाइट में तो प्रॉब्लम था बस। अच्छा, सरकार से क्या अपील रहेगा आप? सरकार से इतना ही बोलेगा कि हमारा जो क्या बोलते
हम लोग को थोड़ा सा क्या तो समय देता अच्छा से, मतलब गेम से बैठने के लिए डाइट से तो अच्छा से कर देता तो शायद हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है 13 डेज़ के हिसाब से। तो 1-2 महीना गेम बैठने वाला को हम लोग बीट कर लिया, तो शायद से और हम लोग को देता था, हम लोग वो लोग से बहुत आगे निकल जाता है। ओके, तो सबसे पहले मेरा नाम राधा बंसिया है और एंड आई एम फ्रॉम तिराप डिस्ट्रिक्ट, और मेरा ट्रेनिंग सेंटर ये संगे लादेन है, और मैं अपनी पढ़ाई यही देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर प्रेसिडेंट किपा काहा सर एंड आवर GS रोबिन सर एंड ऑल द कोचेस मारी सर, दोतांग सर, रंजित सर एंड अली सर। मतलब हमारा कैम्प असली 13 डेज़ का था, बट कुछ कारण मुझे 7 दिन का ही बस कैम्प अटेंड करने को मिला, जो कि ये भी बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, और इसी में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आई होप कि मुझे और ज़्यादा दिन अगर मिलता तो और अच्छा होता, बट आई गिव माई बेस्ट जो मैं कर सकती थी, एंड आज रिजल्ट भी आ गया, सो आई एम हैप्पी। टाइट तो ठीक ही था, बट वो इतना इनफ नहीं था, बट आई फील लकी कि जो हमारा NGO का हेल्पिंग हैंड बोल के है रोबिन हिबू सर, 26 में हमें उसका प्रोग्राम रहा जिसमें हम लोग को डाइट इशू किया गया, तो लकीली उसमें डाइट मिला, तो उससे बहुत हेल्प मिला। और इससे पहले आप लोग कहाँ पार्टिसिपेट किया आप? रिसेंटली हम यही हमारा इंटर यूनिवर्सिटी हुआ था कुरुक्षेत्र में, जो उसमें मुझे सिल्वर मिला, और हाँ कोरोना के बाद तो वही एक गेम, उससे पहले नेशनल गई थी। तो बाहर जाने से कुछ प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? प्रॉब्लम तो बस थोड़ा आने जाने का होता है। सरकार से क्या अपील रहेगा इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा हमें डाइट का थोड़ा वो कर दीजिए, मतलब हेल्प कर दीजिए। देन गेम सेम का थोड़ा थोड़ा 1 और 2 मंथ्स का थोड़ा देने से ठीक रहेगा, और वही आने जाने का थोड़ा इशू रहता है, तो आप लोग उसको देख के ठीक कर दीजिए। आपको जो मौका दिया अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन, अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन, आपका तरफ से इनको क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बामुंग तागु सर जी हैं एंड ताबा तरी सर, जिसको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे गेम में आकर विशेष दिया, जिससे मुझे बहुत इंकरेज मिला, तो इसी से मैं अपनी जोरदार परफॉर्मेंस दे सकी। तो हम अपना तिरप कोच है जिसका नाम भीम बहादुर थापा सर जी हैं, उसको थैंक्स कहना चाहती हूँ, जिसका कारण मैंने अपना ताइक्वांडो शुरू किया, और उसी के कारण मैं अभी संगे लादेन में आई हूँ। सो थैंक यू सर। मिर्जाम, और हम ये बार जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हुआ था उसमें सीनियर अंडर 68 में गोल्ड लिया है। तो हम पहले तो हमारा प्रेसिडेंट सर किपा काहा सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं। उसके बाद हमारे GS सर, लिखा रोबिन सर, उसके बाद हमारे कोच सूरज अली सर और मारी सर। ये बार हम थोड़ा खुश है क्योंकि पहले साल जो लास्ट टाइम जो फर्स्ट एडिशन हुआ था उसमें मेरा ब्रॉन्ज आया था, तो ये बार गोल्ड आया, तो ज़्यादा खुशी है। माय नेम इज़ आदित्य तुलंग। तो मेरा फर्स्ट गेम तो नॉर्थ ईस्ट ने, पहले दार्जिलिंग भी खेल चुका, वहाँ पे भी 2 मेडल मारा है, 2 गोल। फिर ये सेकेंड नॉर्थ ईस्ट खेलने गया है, उसमें भी 2 गोल मेडल मारा है। तो गेम अच्छा ही था, सिर्फ जगह थोड़ा ठंडा था, वही। कैसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था वहाँ का बिना। सरकार से कुछ अपील रहेगा या कुछ गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेगा? गवर्नमेंट अभी तो एसोसिएशन भी एक ही हो गया, अभी तो गेम टफ हो जाएगा, वही है। इसके बाद गेम आने मिलेगा, जाने मिलेगा, इसलिए